हेलो फ्रेंड्स। आज हम आमीन पटवारी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इसकी सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अब आमीन का पटवारी का जो डेट है, आमीन पटवारी का डेट है वो है 7 दिसंबर। ठीक, तो जुलाई तो अब खत्म हो चुका है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4, मतलब 4 महीने आपके पास है। ठीक है, 120 दिन, लगभग लगभग 120 दिन आपके पास है और इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है। ठीक, अभी आप सभी ने आबकारी रक्षक की तैयारी की, आबकारी रक्षक बहुत अच्छे से देने का प्रयास किया इसमें, लेकिन सफलता केवल 200 को मिलेगी। ठीक है, बाकी लोग अब प्रिपरेशन करेंगे, है ना। तो मैं आपको यही बता देता हूँ, अमीन अमीन जो पटवारी है, अमीन पटवारी, इसकी तैयारी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। पहले ये देख लेते हैं कि अमीन पटवारी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है जो 2017 में थी। अभी तक तो इसका कुछ आया नहीं है, तो 2017 का पीडीएफ सर्च करने के बाद मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक, न्यूनतम वर्ष उस टाइम 18 वर्ष दिया गया है। 18, जो 12वीं पास है, सिंपल सी बात है, जो 12वीं पास है वो 18 वर्ष के लगभग लगभग होते हैं। तो 18 वर्ष न्यूनतम है और उस समय अधिकतम 30 थी, लेकिन अभी वर्तमान में 10 साल का छूट दिया जा रहा है, तो 40 वर्ष हो जा रहा है। ठीक है, और महिलाओं के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है। ठीक है, तो आप 18 से 40 वर्ष तक इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक, न्यूनतम एज बता दिया 18 साल। ओके, एज का भी नोट कर लीजिएगा, न्यूनतम 18 साल और मैक्सिमम 40 मान के चलिए। आगे और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्वालिफिकेशन है 12वीं पास। ओके, 12वीं पास इसमें सीधे सीधे लिखा है। जो 2017 का मैं आपको बात बता रहा हूं, 17 में केवल और केवल 12वीं पास जो आबकारी का था। ठीक है, फिर बोल रहा है चयन के पश्चात 6 माह के प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 6 महीने का प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण में आपके बाद आपका एग्जाम होता है, उस एग्जाम में पास होने के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, जब अगर आप लोग व्यापम का परीक्षा पास कर लोगे ना, तो ये परीक्षा एक हलवा होगा। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी। ठीक, व्यापम का परीक्षा ही निकालना कठिन है क्योंकि भीड़ ज्यादा है, 2-2.5 लाख की भीड़ है। ठीक है, तो ये इट्स वेरी इजी। ओके, तो आप एक ही चीज मान के चलिए, इसमें 12वीं पास मांगा गया है। कंप्यूटर डिप्लोमा की बात भी नहीं कही गई है, मतलब ना ही पीजीडीसीए ना ही डीसीए की बात अभी तक तो इसमें नहीं है लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो अभी भी कोई टेंशन नहीं है, अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन या बीसीए डीसीए नहीं करे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मतलब क्वालिफिकेशन एक बार फिर से हम रिपीट कर दें तो क्वालिफिकेशन में हो जा रहा है अमीन के लिए, अमीन पटवारी के लिए क्वालिफिकेशन हो जा रहा है 12वीं पास। आप 12वीं पास हो, पहला छत्तीसगढ़ के नागरिक होना चाहिए, सीजी डोमिसाइल मांगा जाएगा, और तीसरा एज क्राइटेरिया 18 से 40 वर्ष पकड़ के चलो। ठीक है, यही क्वालिफिकेशन है। चौथा, आबकारी में हाइट वाइट मांगा गया था, इसमें हाइट वाइट नहीं मांगा जाता। ठीक, पांचवा, कंप्यूटर की बात नहीं कही गई थी 2017 में, तो होप सो इस बार भी नहीं कही जाए। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वालिफिकेशन, 12वीं पास, एज 18 से 40, और विभिन्न कैटेगरी में एज में और भी छूट मिलता है, छत्तीसगढ़ के नागरिक होना चाहिए, बस। सिलेबस 2017 के हिसाब से सिलेबस एक बार देख लेते हैं। 2017 में तो 150 नंबर का परीक्षा होता था पहले, अब 100 हो रहा है, तो इसके हिसाब से मैं एक्सपेक्टेड बता दूंगा इतने नंबर क्वेश्चन आते हैं। चलिए, कंप्यूटर के 20 प्रश्न आते हैं और कंप्यूटर का लेवल काफी हाई पूछा जाता है व्यापम में, है ना, बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो कंप्यूटर बहुत हाई पूछा जाता है। ओके, 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन अंग्रेजी पूछा गया था, 30 क्वेश्चन गणित और 20 क्वेश्चन रीजनिंग था। ठीक है, 15 क्वेश्चन रीजनिंग था, मतलब 45 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग मिला के। ठीक है, तो मैथ्स रीजनिंग का अहम योगदान होगा इस परीक्षा में। आबकारी में तो नहीं था, 7-8 क्वेश्चन, टोटल 14 क्वेश्चन आए हैं, 7 मैथ से, 7 रीजनिंग से, लेकिन इसमें 45 नंबर, इसमें ज्यादा रहेगा, है ना। और जीके, इंडियन जीके से 35 प्रश्न पूछे गए थे आउट ऑफ 150। ओके, लेकिन आबकारी में 100 में 33 क्वेश्चन पूछ दिए गए, 33%। फिर साम सामायिक से, मतलब करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, छत्तीसगढ़ से 15। ये था सिलेबस।
ठीक है, तैयारी आप कर सकते हैं, जो आबकारी में आप पढ़े हैं वो सेम इसमें पढ़ना है, कंप्यूटर बस आपका एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, आबकारी में जो भी आप पढ़े हैं वो ही पढ़ना है, और करंट अफेयर सॉरी कंप्यूटर एक ऐड हो जाएगा। चलिए, मैं इसका एक्सपेक्टेड थोड़ा सिलेबस बनाया हूं, उसको भी अपन थोड़ा नोट देख लेते हैं एक बार। देखिए मेरे अनुसार, ठीक है, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, अब वो थोड़ा चेंज भी हो सकता है। इंग्लिश हिंदी 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 5-5 पूछे जा सकते हैं अंग्रेजी हिंदी, या 10-10 पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता ना, एग्जैक्ट व्यापम बताएगा या विभाग बताएगा। तो 5-5 या 10-10 मान के चलो, ज्यादा वेटेज नहीं रहता। इंडियन जीएस में 20 से 25 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, इंडियन जीएस का इसमें भी रोल है। छत्तीसगढ़ से 10 से 15 प्रश्न आ सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग का मैं फिर से बोलूंगा योगदान ज्यादा रहेगा, 30 क्वेश्चन तो मान के चलो ही, 30 तो आएगा ही मैथ्स और रीजनिंग मिला के। हो सकता है मैथ्स से पूछ दे 20, 10 क्वेश्चन पूछ दे रीजनिंग से, या और भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन 30 तो मान के चलो, 30 से 40 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग से बन सकते हैं। कंप्यूटर से 10 से 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा जा सकता है। करंट अफेयर मैं नहीं लिखा हूं, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यही एक रहेगा सिलेबस, और इसी के आसपास संख्या रहेगी। ठीक है, यही होने वाला है। अभी तक तो विभाग की तरफ से कुछ सूचना मिली नहीं है ना, तो हम एकदम श्योर नहीं बात कर सकते कि ये यही सिलेबस होगा या इतना आएगा, बट लगभग मैं बता दूं यही होने वाला है। ठीक है, मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शन आबकारी रक्षक के लिए भी की थी कि ऐसा हो सकता है, इतना कट ऑफ जा सकता है, इतना आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, वो सब लगभग एकदम परफेक्ट बैठा हुआ है। ठीक है, इवन तो आबकारी रक्षक में मैं बोला भी था कि पेपर इजी आ गया तो आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने हैं ताकि कट ऑफ तक पहुंच जाओ, तो वो भी लगभग फिट बैठ गया है ना। तो अब आपके पास समय है अमीन पटवारी के लिए, ज्यादा टाइम पास ना करते हुए इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, 1 अगस्त से मैं इसके लिए वीकली स्टडी प्लान लेके आऊंगा। 120 दिन बचे हैं, 120 दिन में हम कम से कम 5 रिवीजन आबकारी का भी किए हैं, इसका भी 5 रिवीजन करेंगे। ठीक है, सो आप रेडी हो तो कमेंट करके बताइएगा आई एम रेडी, अदरवाइज ठीक है, मैं तो बनाऊंगा ही हालांकि। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और बाकी जो डाउट है वो कमेंट कर देना।